बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेसिस्टर्स को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कैसे करते हैं। रेसिस्टर्स का मतलब हो गया आपके घरों में इस्तेमाल होने वाला कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, फैन हो गया, ये सब के सब रेसिस्टर्स हैं। वो इसलिए रेसिस्टर्स हैं क्योंकि इन सब के अंदर रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी मौजूद है, और रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी मौजूद है इसका मतलब ये करंट को फ्लो होने से रोक रहा होगा। तो ये सब के सब चीज़ों को आप अपने घरों में इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब जब भी सर्किट बना रहे होंगे तो उसमें इन सबको लगाएंगे कैसे। तो लगाने के दो तरीके होते हैं, एक हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, दूसरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हालांकि एक और तरीका होता है जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्स कर देते हैं और उसे हम लोग कह रहे होते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आखिर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और साथ ही साथ लास्ट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला भी कैसे आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जब कनेक्ट कर रहे होंगे तो क्या फायदे, क्या नुकसान, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होना है। तो इन सारे चीजों के बारे में इस वीडियो में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द नॉलेज आइलैंड में। तो फिर बच्चों, बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। तो बच्चों, एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर्स को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो सीरीज कहने का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी एक ही लाइन में जब बहुत सारे रेसिस्टर्स को आप लगा देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो आपको समझ में आएगा। मैं डायग्राम बना देता हूं। ये देखिए, यहां जो मैंने बनाया है ये एक सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि मैंने दो रेसिस्टेंस लगाए हुए हैं। एक रेसिस्टेंस को मैं R1 नाम दे देता हूं, एक को नाम R2 दे देता हूं। ये जिगजैग लाइन ये रेसिस्टेंस को दिखा रहा होता है। तो दो रेसिस्टेंस मैंने लगाया है, एक का नाम मैंने R1 दिया है, एक का नाम R2 दिया है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कनेक्ट किया है वो है सेल। तो ये सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, लंबे डंडे की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और छोटे डंडे की तरफ नेगेटिव टर्मिनल। तो इस सेल में हम लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हायर पोटेंशियल किधर होता है, पॉजिटिव की तरफ, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ। तो मान लेता हूं मैं हायर पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ V है, लोअर पोटेंशियल 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V माइनस 0 दैट इज V। तो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। रेसिस्टेंस R1 है, R2 है, दो रेसिस्टेंस है। इससे होते हुए करंट तो फ्लो होगा ना, तो वो करंट मैंने मान लिया I करंट फ्लो हो रहा है इससे। ठीक है बच्चों, इससे करंट I फ्लो हो रहा है। तो देखिए अभी हम लोगों ने दो रेसिस्टेंस लगाया है। पहला रेसिस्टेंस का नाम मैंने R1 दिया है, दूसरा रेसिस्टेंस का नाम मैंने R2 दिया है। एक सेल लगा दिया जिसका पोटेंशियल का डिफरेंस V है। जैसे ही हम लोग सेल लगाते हैं तो सर्किट से करंट फ्लो होने शुरू होगा और वो है I। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आगे देखते हैं। ये करंट यहां से निकलेगा तो यहां से फ्लो तो करेगा ही जरूर। सेल का कमाल यही होता है कि वो सेल का कहना होता है कि भाई जितना करंट हम निकालेंगे उतना ही करंट मुझे चाहिए, हर हाल में करंट मेरा कमना नहीं चाहिए। तो यहां से जितने भी करंट निकलेंगे वही करंट वापस इसमें आएंगे। तो ये करंट I यहां से निकला, इस R1 के पास जब पहुंचा तो यहां पर भी I करंट ही फ्लो करेगा। R2 के पास जब पहुंचा तो यहां भी I करंट ही फ्लो करेगा। करंट कम नहीं होने वाला है। तो करंट कम नहीं होगा, बट सवाल मेरा ये है कि क्या इस R1 रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस R2 रेसिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के सेम ही होगा। क्या इस बाकी के जो वायर जो बचे हुए हैं, जहां मैं दिखा रहा हूं ये वायर पार्ट, ये वायर पार्ट, क्या इन सारी जगहों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा क्या, या अलग अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों यहां पर और यहां पर बिल्कुल अलग अलग होगा। यहां का यानी कि R1 रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस और R2 रेसिस्टेंस के ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल अलग अलग होना है। अब वो अलग अलग होना कैसे है वो देखिए बच्चों। अगर मैं ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना है भाई, अपना V है। लेकिन अगर मैं इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूं तो देखिए कितना हो जाएगा। वहां अगर मैं फर्स्ट रेसिस्टेंस के बारे में बात करूंगा तो अगर उसे मैं V1 लिख देता हूं तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ओम्स लॉ से V1 इक्वल्स टू क्या होता है I R1, क्योंकि R1 अभी यहाँ लिया हुआ है, ये रेसिस्टेंस के लिए ले रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V इक्वल्स टू I R।
और आई आर, तो आर कितना है भाई R1, और यहाँ पर आई कितना है, तो आई ही है, करंट कितना है, आई है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, IR1। और इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू IR2। देखिए अब ये IR1 और ये माफ़ कीजिएगा, ये IR2 और ये IR1, तो यहाँ आई तो दोनों में सेम है, बट R1 R2 दोनों में ही अलग अलग है। तो अलग अलग है तो कहेंगे कि ये पूरा वैल्यू इससे कंप्लीट अलग होगा कि नहीं होगा। तो उस तरह से कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होना है। जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को लगाते हैं तो हर रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। और वो कैसे अलग अलग होगा, वो आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि करंट सेम रहेगा, करंट दोनों जगह सेम रहेगा, लेकिन रेसिस्टेंस के अलग अलग होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं बात करता हूं कि आखिर ये अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गए, तो अगर मैं बात करूंगा कि अगर ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं, ओवरऑल पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा। अभी दोनों का अलग अलग मैं बात नहीं कर रहा, टोटल यहां तक का, तो यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर इस पार्ट की बात करूं तो इस पार्ट में पॉजिटिव टर्मिनल इस पॉइंट में कितना होगा, ऑब्वियसली V होगा। इस पॉइंट में ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0, तो V माइनस 0 दैट इज V। यानी कि ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V, लेकिन यहां का पोटेंशियल डिफरेंस IR1 और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस IR2। तो बच्चों कह सकते हैं ना कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को ऐड कर देने से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हमारा, बिल्कुल आ जाएगा। तो उसके लिए लिख सकते हैं हम लोग, ये V को यहाँ नहीं लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखिए V आ जाएगा। तो उस टोटल को निकालने के लिए इसको ऐड कीजिए प्लस इसको ऐड कीजिए, तो भाई यहाँ कितना है, V1 कितना है, यहाँ पर आया हुआ है मेरा IR1 प्लस IR2। V इक्वल्स टू V क्या लिख सकते हैं हम लोग, IR लिख सकते हैं ना। अब ये R क्या होगा, ये R क्या होगा, ये R1 तो हो गया भाई इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, R2 तो हो गया इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, पूरा पूरा R क्या होगा। तो बच्चों ये जो R होता है ये होता है पूरा सर्किट का रेसिस्टेंस। ये जो सर्किट में कंडक्टर लगा हुआ है ये कंडक्टर का रेसिस्टेंस, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे होते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इसके लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं RE, ताकि आपको पता चले ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। तो आगे इससे फॉर्मूला क्या आ जाना है, यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, तो R1 प्लस R2, I कैंसिल आउट, तो RE इक्वल्स टू हो गया R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, RE इक्वल्स टू R1 प्लस R2। यहाँ पर तो हमने 2 रेसिस्टेंस लगाए थे ना, अगर आपको 3 4 5 6 7 8 N रेसिस्टेंस अगर आप लगा दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाना है, RE इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN। जितने भी लगाने हैं लगा दो आप, फॉर्मूला यही बनना है। तो यानी कि इससे ये पता चला कि किसी भी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में आप रेसिस्टेंस को लगा रहे होते हो तो ओवरऑल रेसिस्टेंस जो आएगा वो आएगा हर एक रेसिस्टेंस को ऐड करने से। यानी कि यहाँ पर R1 ऐड कर दीजिए, R2 ऐड कर दीजिए, R1 R2 ये सारे रेसिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा ओवरऑल रेसिस्टेंस, जिसे हम लोग कह रहे होते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें जो 2 बहुत ज़रूरी बातें हम लोगों ने देखा, वो क्या क्या चीज़ देखा। सबसे पहला बात जो हम लोगों ने देखा वो ये देखा कि करंट बिल्कुल सेम ही रह रहा था ना, करंट कभी भी चेंज नहीं हो रहा था ना। तो चाहे यहाँ हो हर जगह I करंट ही फ्लो कर रहा होता था। तो कहेंगे कि करंट इज सेम, इसमें करंट सेम था। और दूसरी बात कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह का अलग अलग था, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट।
तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं, स्पेशली कहाँ से, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कि आखिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से होगा। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन को जानने के लिए पहले एक बार दिमाग में ले आते हैं कि पैरेलल किसको कहते थे। तो बच्चों पैरेलल लाइन कहते थे ना हम लोग, जब दो लाइन कुछ इस तरह से गुजर रहा होता था, जो नहीं काटे एक दूसरे को, कहीं भी कभी भी मिले नहीं वो दो लाइन। तो बच्चों हम लोग रेसिस्टर्स को भी जब कुछ इसी अंदाज में कनेक्ट करते हैं तब कहेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग जब रेसिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो कहेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस को कनेक्ट किए थे तो एक लगातार में करते चले गए थे, यहाँ पर थोड़ा अलग स्टाइल में करेंगे। देखिए कैसे हम लोग कर रहे होते हैं, आपको खुद समझ में आ जाना है अभी कि किसको कहेंगे पैरेलल और किसको कहेंगे सीरीज। देखिए यहाँ पर मैंने दो रेसिस्टेंस लगा दिया, किसी सर्किट में मैंने दो रेसिस्टेंस लगा दिया, फिर एक सेल कनेक्ट कर दिया। ये जो दो रेसिस्टेंस लगाया है, ये दोनों रेसिस्टेंस देखिए किस तरह से पैरेलल अंदाज में है ना, कुछ पैरेलल। ये देखिए ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, दोनों ही पैरेलल हो गया। तो इस तरह से जब रेसिस्टेंस को लगाते हैं तो कहेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे क्या था, एक ही लाइन में एक बल्ब लगाए, फिर दूसरा बल्ब लगाए, फिर तीसरा बल्ब लगाए, इस तरह से। यहाँ पर वैसा कहानी नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, डेफिनेटली V हो जाएगा। यहाँ का रेसिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R1 और ये R2, दो रेसिस्टेंस मैंने लगाया ना, एक का रेसिस्टेंस R1, एक का रेसिस्टेंस R2 मान लिया। इससे भी होते हुए करंट फ्लो करेगा कितना, I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, क्योंकि मैंने बोला है कि करंट जितना बैटरी से निकलेगा, जितना सेल से निकलेगा, उतना ही वापस आना चाहिए, बिल्कुल कमना नहीं चाहिए, ये एक कंडीशन है एकदम से। तो यहाँ से निकला I करंट, यहाँ तक पहुँच गया। बच्चों अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात कर लेते हैं। बात ये है बच्चों कि आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था भाई, V था, क्योंकि इधर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसका पोटेंशियल कितना होता, V। इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ का पोटेंशियल कितना होता, 0। तो डिफरेंस कितना हो गया, V - 0 यानी कि V। यहाँ पर भी इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। और जब डिफरेंस निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, V - 0 दैट इज V। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V। अब V आ जाएगा तो इस रेसिस्टेंस के लिए देखिए, अगर मैं इस रेसिस्टेंस को मैं ढक दूं तो देखिए ये R1 रेसिस्टेंस के लिए तो इनिशियल पॉइंट ये होगा, फाइनल पॉइंट ये होगा। तो इसका मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो कितना आएगा, V ही आएगा ना, एग्जैक्टली V ही आएगा, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिफरेंस V है। तो ये रेसिस्टेंस उसी दोनों पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है ना। हाँ, अगर इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है तो कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इसका R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब R2 की बात करें तो सेम टू सेम कहानी, ये भी इन्हीं दो पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जब पैरेलली कनेक्टेड होता है रेसिस्टर्स तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सारे रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो सबके सब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेंगे। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जा रहा था, सीरीज में हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होना है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा, बट बटेगा यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट निकला आई यहाँ से आते आते यहाँ पर आने के बाद इसे दो रास्ते मिल गए, इन करंट को फ्लो होने के लिए दो रास्ते मिल गए। तो कुछ करंट इधर फ्लो होगा, कुछ करंट इधर फ्लो होगा। अब कितना करंट ऊपर में फ्लो होगा, कितना करंट नीचे वाले में फ्लो होगा, ये डिसाइड करेगा ये रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग करंट को फ्लो होने देगा। अगर यदि ज़्यादा रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो ऑब्वियसली उससे कम करंट फ्लो हो रहा होगा, यदि कम रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो बट जाएगा, यहाँ पर करंट बट जाएगा। तो करंट जैसे ही यहाँ पर बटेगा तो निश्चित ही कहेंगे ना
कि यहाँ करंट अलग हो जाएगा, इसे I1 मान लेते हैं, इसे I2 मान लेते हैं। यहाँ करंट अभी अलग अलग, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो रहे थे, करंट सेम था, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब एक बार फिर से ओवरऑल करंट कितना होगा, यहाँ से करंट निकलेगा तो दो रास्ते में, यहाँ से जा रहा था एक ही रास्ते में, लेकिन यहाँ बढ़ गया, अभी दो रास्ते में, कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर, लेकिन फिर फाइनली यहाँ पर भी वही बात करेंगे, यहाँ हो जाएगा I1, यहाँ हो जाएगा I2, लेकिन फाइनली यहाँ जब इस दोनों को मिलने के बाद जब एक साथ फिर हो जाएगा तो फिर से करंट I ही हो जाएगा। यानी I इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या देखा भाई, I1 प्लस I2, देखा ना, यस बिल्कुल देखा। अब देखिए ये I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, अब I1 का वैल्यू कितना होगा, एक बार फिर से चलते हैं ओम्स लॉ में, तो I1 इक्वल्स टू हो जाएगा V बाय R1। अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पर जो I1 है, ये रेसिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, तो यहाँ पर ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस तो V था ना, और यहाँ का रेसिस्टेंस R1 था, तो क्या हो गया V बाई R1। इसकी बात करूँगा तो I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R2, I2 इक्वल्स टू V बाय R2। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, होप सो। अब एक बार फिर से ओवरऑल अगर I की बात करूं, इस पूरे सर्किट के I की बात करूं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने देखा है कि ये हर जगह पूरे कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई, V बाय R। ओवरऑल तो यही होना है ना, V बाय R ओवरऑल। ये देखिए I करंट था ओवरऑल, हर जगह I करंट ही फ्लो कर रहा था, इस जगह को छोड़ के, तो उसको ओम्स लॉ में क्या लिखेंगे, V बाय R। तो एक बार फिर से ये जो R होगा, ये ओवरऑल R की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब जोड़ने के बाद जो टोटल R बनेगा, यानी कि इस पूरा सर्किट में कितना रेसिस्टेंस है, ये वो R है ना, ये ओवरऑल R है। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था R के लिए RE, दैट इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, या बोलेंगे टोटल रेसिस्टेंस, वैसे हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे RE इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। I1 के लिए क्या लिखेंगे, V बाय R1, I2 के लिए V बाय R2। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, V बच जाएगा 1 बाय R1 1 बाय R2, V कैंसिल आउट, तो 1 बाय RE इक्वल्स टू आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। देखिए यहाँ पर दो रेसिस्टेंस मैंने लगाया था, तो दो रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अगर 3 4 5 लगे रहेंगे तो फिर से हम लोग वैसे लिख सकते हैं ना, 1 बाय RE इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट 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 1 बाय Rn। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें मिल गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, दोनों में ही, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी। तो यहाँ जो हम लोगों ने सबसे ज़रूरी बात देखा वो क्या देखा, जिस तरह से यहाँ हमने दो पॉइंट बनाया था, एक करंट सेम था इसमें, यहाँ पर सेम क्या था बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, तो लिख लीजिए यहाँ पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा यहाँ, करंट इज डिफरेंट लिखिए या डिस्ट्रीब्यूटेड लिखिए, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ चुका है बच्चों। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ये है, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को लगा रहे होते हैं, तो ये जो ओवरऑल रेसिस्टेंस जो निकलता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलता है, ये सबसे अधिक हो जाता है। तो कह सकते हैं जितने भी रेसिस्टेंस आप लगा रखे हैं, तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस जो होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस उससे अधिक होगा। अगर मैं बात करूं, अभी 3 रेसिस्टेंस मैं लगा दूं, एक 5 ओम का, एक 6 ओम का, एक 7 ओम का, 3 रेसिस्टेंस अभी सीरीज में लगा दिया है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, RE कितना हो जाएगा, 5 + 6 + 7 होना है ना इस फॉर्मूला से, R1 + R2 + R3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 और 7 18, टोटल 18 ओम। मैं क्या कह रहा था कि ये ओवरऑल रेसिस्टेंस जो आएगा, RE जो आएगा, वो मैक्सिमम रेसिस्टेंस से ज़्यादा आएगा। देखिए 7 ओम मैक्सिमम रेसिस्टेंस था, उससे अधिक आया 18 ओम। तो
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी देख लेते हैं कि आखिर क्या आएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी दो रेसिस्टेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं एक 6 ओम ले लेते हैं, दूसरा 9 ओम ले लेते हैं। तो दोनों का जब हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा 1/RE इक्वल्स टू हो जाएगा 1/6 + 1/9। एलसीएम कितना आ जाना है 18, यहाँ 3 यहाँ 2 यानी 5/18। वैल्यू कितना आ जाएगा 1/RE है ना, तो RE इक्वल्स टू हो जाएगा 18/5। तो वैल्यू आ जाना है 5 3 = 15, 5 6 = 30, 3.6 ओम। तो बच्चों इसमें देखिए ये जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आया वो मिनिमम रेसिस्टेंस से भी कम आया। यहाँ पर जो रेसिस्टेंस आ रहा था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो मैक्सिमम रेसिस्टेंस से अधिक आ रहा था, और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा था वो मिनिमम रेसिस्टेंस से भी कम आ रहा था। तो रेसिस्टेंस अगर कम आ रहा है इसका मतलब करंट इससे अच्छा से फ्लो करेगा ना, और यहाँ पर रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा आ रहा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यदि ज़्यादा आ रहा है तो बोलेंगे करंट इसमें कम फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। और दूसरा बात, हर जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे थे तो कहेंगे कि इसमें ज़्यादा वोल्टेज, उससे कम वोल्टेज, उससे कम वोल्टेज, इस तरह से वोल्टेज कम ज़्यादा होगा ना, इसमें हर रेसिस्टेंस में वोल्टेज कम ज़्यादा होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप कितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा दीजिए इस तरह पैरेलल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके पास सेम रहेगा, तो सबको बराबर वोल्टेज मिलेगा और सबको अच्छे से करंट मिल रहा होगा, प्रॉपरली मिल रहा होगा। तो ये चीज़ें आपको पता चल गया कि किस तरह से हम लोग सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें कनेक्ट करने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान, और इसमें कनेक्ट करने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। तो बच्चों फ़ायदा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना है इसमें कनेक्ट करने से, इसमें कनेक्ट करेंगे तो सब नुकसान ही होगा। नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है बच्चों कि जैसे आप मान लेते हैं यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए, और किसी कारण से ये बल्ब फ्यूज़ हो गया। तो ये बल्ब फ्यूज़ हो गया मतलब कि यहाँ का कनेक्शन आपका कट गया ना, यहाँ से इधर आने के लिए करंट को कनेक्शन कट गया, यहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये बल्ब भी आपका ग्लो नहीं करेगा। ये बल्ब जहाँ फ्यूज़ हुआ तो ये बल्ब भी ग्लो करना बंद। यानी कि इस अगर सीरीज़ में कनेक्टेड रहेंगे सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस तो कहीं भी कोई एक भी अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस काम करना बंद हो गया, किसी का भी सर्किट कहीं पर ब्रेक हो गया, तो पूरा का पूरा सर्किट में जितने भी चीज़ें लगाए हैं सबके सब बंद, बिल्कुल से बंद हो जाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे, है ना। दूसरा बात जो कि ये सारे रेसिस्टेंस अभी मैंने बताया कि सारे रेसिस्टेंस कनेक्ट हैं सीरीज में, तो सबके पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे, तो भाई उसको करंट प्रॉपर मिल नहीं रहा होगा। सबके पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे तो बिल्कुल प्रॉपर करंट नहीं मिलेगा, और जिसकी वजह से सारे अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर कहीं पर फ्यूज़ भी हो जाता है, मान लेते हैं ये R1 जो यहाँ पर लगाए हैं, ये अगर यहाँ पर कट जाता है, ये सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो ये सर्किट ब्रेक होने के बावजूद करंट इससे आराम से फ्लो करेगा। देखिए यहाँ से ये करंट आएगा, इस रास्ते से होते हुए आराम से इसमें फ्लो करेगा। तो कहेंगे कि एक का ब्रेक होने से दूसरे के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो वो अपने हिसाब से करंट एडजस्ट कर लेगा और अच्छे से काम कर रहा होगा, पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। और तीसरा जो फ़ायदा है इसमें कनेक्ट करने से, देखिए जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग का जो आ रहा होता है वो ऑलवेज टोटल जितने भी रेसिस्टेंस आप लगाए हैं उससे कम ही आएगा, और उससे कम आएगा तो कहेंगे कि ओवरऑल जो सर्किट है उसमें लोड काफ़ी कम पड़ेगा। रेसिस्टेंस कम हो गया यानी कि लोड काफ़ी कम पड़ेगा, और इसमें रेसिस्टेंस देखिए काफ़ी अधिक हो जा रहा था, तो कहेंगे कि इसमें रेसिस्टेंस अधिक है तो लोड काफ़ी अधिक पड़ने वाला है। तो इसीलिए हम लोग घरों में स्पेशली जो कनेक्ट कर रहे होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट करते हैं, जितने भी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। हालांकि एक बात ये भी है कि पूरी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट नहीं करते हैं, कहीं कहीं हम लोग को ज़रूरत पड़ जाता है उस तरह के जगहों में सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी करने की, तो वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हो रहा होता है वो सीरीज़ और पैरेलल दोनों को मिला के हम लोग कॉम्बाइन करते हैं, और वो कहलाता है सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। बट ज़्यादातर जगहों में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ही कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोग इस दोनों में रेसिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर लिया है तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए वीडियो। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इनके अगले टॉपिक को लेकर। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।